पर जाहिर साहब कि अगर इसी तरीके से हालात होंगे या ये मामलात हमारे मुल्क में होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अभी सऊदीज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने भरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें भरा है। ठीक है, मैंने मान लिया। उसको रिपोर्ट किया था कि जी एक फॉरेन नेशनल जो है वो इस्लामाबाद से उसको अगवा कर लिया गया है। वो सिफारतकार है या हनान ये अब्दुल्ला? सिफारतकार ही होगा सर। ये जो समा ने भी रिपोर्ट किया ना कि जो FIR कटवाई है वो एम्बेसी ने कटवाई है। जी 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 जी। और एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, जिस तरह वकास ने कहा कि बिल्कुल खुल के पाकिस्तान में फिरती है, 20 लोगों को उन्होंने कत्ल कर चुके हैं। मामले को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान पर प्रेशर जबरदस्त है। सऊदी दूतावास खासकर इस पूरी स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब इसकी चपेट में पाकिस्तान का दोस्त और इस्लामिक देश सऊदी अरब भी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग, और उनको बड़ा सर ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था उनको कब। नमस्कार दोस्तों, अब बहुत अजीब सी सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान की कि भाई मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर किसी को हाईजैक कर लिया जाता है, किसी को किडनैप किया जाता है, तो सिचुएशन ये हो जाती है वहाँ पर कि भाई अब नाम तो पाकिस्तान का आएगा, लेकिन पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, ये रॉ वालों ने किया है। मतलब पाकिस्तान के अंदर रॉ की इंडिया का जो रॉ है, इंटेलिजेंस सर्विस है, उसकी प्रेजेंस उस लेवल की बढ़ चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की गली गली में रॉक एजेंट है। और खुद रॉक एजेंट कुछ नहीं करते। यहाँ पर चीज़ें ये होती है कि पाकिस्तान के लोग 30-35 हज़ार इंडियन रुपीज़ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे किसी को मरवाने की बात हो, चाहे किसी को अगवा करने की बात हो, चाहे एज अननोन शूटर हो, और किसी को भी। पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखो तो पाकिस्तान ने एक आंकड़ा डिक्लेयर किया था जिसमें कहा था कि 20 से 25 लोगों को मारा गया है, जबकि रियलिस्टिक आंकड़ा ये है कि 50-55 से लेकर 80 तक जो है वो जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग थे उनको मारा गया है। बस यही चल रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, जिस तरह वकास ने कहा कि बिल्कुल खुल के पाकिस्तान में फिरती है, 20 लोगों को उन्होंने कत्ल कर चुके हैं, धन धनाते फिरते हैं। एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान की ISI खुद उनको डिटेल्स प्रोवाइड करती थी, एड्रेसेस प्रोवाइड करती थी, सेफ हाउसेस में जहां ये लोग होते थे इनके प्रोवाइड करती थी, इनका आना जाना कि ये इन रूट्स पे जाते हैं और पैसे खाते थे। क्या इनफरादी तौर पर ISI लोगों ने इनको बेचा या कलेक्टिवली एक डिसीजन था जिस तरह बाजवा ने लिया था कि मैं ये जो है सारी जो है ये काम शाम ख़त्म करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती करूंगा? तो क्या ये उसी का एक था कि एक तो ये क्लियरली बात है। तो उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान इसके पीछे हो सकता है, और उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के और सऊदी के जो ताल्लुकात जो है, इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर खलल। मामले को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान पर प्रेशर जबरदस्त है। सऊदी दूतावास खासकर इस पूरी स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब इसकी चपेट में पाकिस्तान का दोस्त और इस्लामिक देश सऊदी अरब। दहशतगर्दों से वो दहशतगर्द क्या चाहते हैं? दहशतगर्दों का एजेंडा यही है मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर हैं भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है? डिस्टेबलाइज इस तरह से होगा कि यही जरी सी बात है, हमारी इकोनॉमी मजीद ज़मीनदोज़ हो जाएगी। वो क्या डिस्टेबलाइज करने के बाद वो क्या हासिल करेगी? हासिल इससे ज्यादा क्या होना है कि हमारी इकोनॉमी मजीद तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। सर सुने ना, डिस्टेबलाइज करने के बाद कोई दुश्मन करा रहा होगा ना, कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, अब इसको मईशत के साथ कनेक्ट करें सर। मईशत के साथ इसका क्या कनेक्शन बन रहा है? कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। मैं सिर्फ आज ये कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपने तो बिल्कुल आसान बात कर दी कि सर वो
हमारी जंग हो रही है। आपने जनरल क़य्यूम साहब का बयान पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमारे फौजियों में 20,000 आदमी मरा है, उसमें 10,000 आदमी मरा है इंडिया की पाकिस्तान की जंग में, और 10,000 बंदा मरा है इंटरनल वॉर में। ठीक है, सुना था ना आपने जी? तो 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने मरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें मारा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग, और उनको बड़ा मेहनत के साथ तैयार किया जाता है ज़हनी तौर पे। फिर रैकी की जाती है उन लोगों की कि किसको, फिर उनको साइट विजिट कराए जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था उनको कब नहीं। बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही अफसोसनाक जो खबर चल रही है पाकिस्तान में, मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट किया था कि जी एक फॉरेन नेशनल जो है वो इस्लामाबाद से उसको अगवा कर लिया गया है। तो मैंने फिर अपने घोड़े दौड़ाए इधर उधर और पता करवाया, तो पता चला कि ये शायद सऊदी सिफारत खाने के कोई एहलकार है। फिर एक जगह से खबर आई कि शायद ये सऊदी सफीर को किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने अब इसको सीरियस ले लिया है, हमने डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है कि फॉरेनर कितने हैं, कहाँ हैं, और उनकी नकलो हरकत के ऊपर भी हम तवज्जो देंगे। उनके जो जहां से वो गुजरेंगे हम उस रूट के ऊपर भी तवज्जो देंगे, और जो इस्लामाबाद के अंदर जितने डिप्लोमेट हैं उनको भी हमने हाई अलर्ट पे कर दिया है। मैं तो वाकई ही होना चाहिए था, ये पहले करनी चाहिए थी चीजें, क्योंकि आपने सऊदी लोगों को बुला लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, $5 बिलियन के लिए। इनकी चीजें अब आज कर रहे हैं आप, लेकिन आज भी मैं चाहूंगा कि अभी भी सीरियस लें, अभी भी लेट नहीं है कि फ्यूचर में आइंदा इस तरह ना हो। रेकोडिक के डील की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आप रिफाइनरियों की बातें कर रहे हैं, आप मुसलसल लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां दहशतगर्दी होगी वहां कौन आके पैसे लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। आपको चाहिए अपने, और साथ अदालतों पे कोशिश करें कि जो हमारे जज भाईजान है उनको भी कहें खुदारा तरस करें। सारे आप मुझे पता है सारे सिंपथाइजर हैं, वो जो सारे चट्ठा, मैं तो चट्ठा समझता हूँ आपका ओरिजिनली रोल मॉडल अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी में, तो जो चट्ठा साहब है उनसे बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं होगा।